आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। शब कदर का इंतहाई खुशू खुजू से एहतमाम, मुसलमानों की बड़ी तादाद मसाजिद में नजर आई, लेकिन अफसोस अक्सरियत ने वक्त गुजारी भी की। बगैर लेआउट मंजूरा वेंचर्स के खिलाफ बल्दिया की मुहिम, लेआउट का हसूल लाजमी, टाउन प्लानिंग शोबे का सख्त मौकूफ, अवाम के मफाद में अवाम टीवी की मसाई कामयाब। हामिला खवातीन में अक्सर खून की कमी होती है, यही एहसास खून का अतिया देने पर उकसाया। आंगनवाड़ी वर्कर्स की बड़ी तादाद ने आज खून का अतिया दिया। डिवीजन 23 तमाम तर बल्दी सहूलतों से महरूम, कच्ची नाहमवार सड़कें, नालियां और खिंजीर व साम यहाँ का मसला। अरबाब मजाज से तवज्जो देने अवाम की अपील। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाला है। क्या इनका कोई हिस्सा सल्तनत में है? अगर ऐसा हो तो फिर ये किसी को एक खजूर की गुठली के शगाफ के बराबर भी कुछ न देंगे। यह लोग हसद करते हैं इस पर जो अल्लाह ताला ने अपने फजल से उन्हें दिया है। बस हमने तो आले इब्राहिम को किताब और हिकमत भी दी और बड़ी सल्तनत भी अता फरमाई। फिर इनमें से बाज ने तो इस किताब को माना और बाज इससे रुक गए, और जहन्नुम का जलाना काफी है। जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ्र किया, उन्हें यकीनन हम आग में डाल देंगे। जब इनकी खालें पक जाएंगी, हम इनके सिवा और खालें बदल देंगे ताकि वो अजाब चखते रहे। यकीनन अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। और जो लोग ईमान लाए और शाइस्ता आमाल किए, हम अनकरीब उन्हें इन जन्नतों में ले जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। इनके लिए वहाँ साफ सुथरी बीवियां होंगी और हम उन्हें घनी छांव और पूरी राहत में ले जाएंगे। अल्लाह ताला तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उन्हें पहुंचाओ, और जब लोगों का फैसला करो तो अदल व इंसाफ से फैसला करो। यकीनन वो बेहतर चीज है जिसकी नसीहत तुम्हें अल्लाह ताला कर रहा है। बेशक अल्लाह ताला सुनता है, देखता है। आए ईमान वालो, फरमा बरदारी करो अल्लाह ताला की और फरमा बरदारी करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तुम में से इख्तियार वालों की। फिर अगर किसी चीज में इख्तिलाफ करो तो उसे लौटाओ अल्लाह ताला की तरफ और रसूल की तरफ। अगर तुम्हें अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान है, ये बहुत बेहतर है और बाएतबार अंजाम के बहुत अच्छा है। सूरत उन-निसा आयत 53 ta 57। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत मुआक़िल बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना कि जिस किसी शख्स ने मुसलमानों के इज्तिमाई मामले की जिम्मेदारी कबूल की, फिर उसने उनके साथ खैर ख्वाही नहीं की और उनके काम की अंजाम दही में अपने आप को इस तरह नहीं थकाया जिस तरह वो अपनी जात के लिए अपने आप को थकाता है, तो अल्लाह ताला उस शख्स को मुंह के बल जहन्नुम में गिरा देगा। और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि फिर उनकी हिफाजत ऐसे तरीके से नहीं की जिस तरीके से अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत करता है। हदीस मुबारका तिबरानी किताबुल खराज। अब खबरें तफसील से। शब कद्र का एहतमाम 27वीं ताख़रात को खुसूसी तौर पर किया गया। आमतुल मुस्लिमीन की कसीर तादाद ने इंतहाई खुशू व खुजू से इशा की नमाज बाजमात अदा की। बादिज़ा अज़कार व इबादत का सिलसिला जारी रहा, जिससे एक बड़ी तादाद महरूम रही। शब कद्र, जो कि 1000 महीनों से अफजल है, अक्सरियत में रिवायत है कि यह रात 27वीं ताख़रात में पोशीदा होने के ज्यादा इम्कानात है, इसलिए इस रात खुसूसी एहतमाम किया जाता है। मसाजिद मुनव्वर की जाती है, मुसलमान एहतमाम से तैयारी करते हैं। बड़ी तादाद में इशा की नमाज बाजमात अदा की जाती है और ऐसा ही हुआ। 27वीं ताख़रात को शहर की तमाम मसाजिद मुसल्लियों से खचाखच भरी हुई थी। शहर की कदीम और अहम मस्जिद कचियान में भी आमतुल मुस्लिमीन की भारी तादाद ने इमाम खतीब मौलाना रशीद तजम्मुल की इमामत में इशा की नमाज अदा की। नमाज इशा के बाद मुसल्लियों की एक बड़ी तादाद तरावीह और फिर उसके बाद तिलावत और नफली इबादतों में मसरूफ हो गई, लेकिन एक बड़ी अक्सरियत इशा के बाद होटलों, चौराहों और दीगर मुकामात पर घूमती नजर आई।
بے شمار نوجوان موٹر سائیکلوں پر سوار تیز رفتاری سے گھومتے نظر آئے۔ یہ رات بخشش و مغفرت کی رات ہے، انعام کی رات ہے، سالوں عبادتوں کا ثواب سمیٹنے کی رات ہے، اور اس رات ہمارا تساہل و غفلت افسوسناک ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم مساجد کو پکڑ لیں اور اللہ سے اپنے ربط کو مضبوط کریں اور گڑ گڑائیں، روئیں اور مغفرت و جنت طلب کریں۔ لیکن افسوس کہ ایک بڑی تعداد نے یہ موقع گنوا دیا، مگر اب بھی کچھ بھی نہیں بگڑا۔ ایک اور طاق رات موجود ہے، اس میں ہمیں موقع ہے اللہ رب سبحانہ تعالیٰ سے رجوع ہونے کا اور ان سے رحمتوں، نعمتوں، نوازشوں اور برکتوں کے مانگنے کا۔ خدا را اس موقع کو مت گنوائیے اور رجوع ہو جائیے اللہ کے دربار سے۔ ممکن ہے کہ اس سال شب قدر اسی 29ویں طاق رات میں موجود ہو، لہذا غفلت نہ کیجیے اور ایک شاندار موقع باقی ہے، اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور اللہ کے گھروں کو بھر دیجیے اور اپنی استطاعت کے لحاظ سے مت مانگیے بلکہ اللہ سے ان کی قدرت کے لحاظ سے عطا کرنے کی درخواست کیجیے۔ مسلم لیگ کی جانب سے 200 غریب خاندانوں میں عید الفطر پیکیج کی تقسیم عمل میں لائی گئی، جس میں پکوان اور شیر خورما کے لوازمات شامل ہے۔ مسلم لیگ قائدین نے کہا کہ حقوق العباد کی ادائیگی کی استطاعت بھر کوشش کی گئی۔ انڈین یونین مسلم لیگ کی جانب سے صدر ضلع مسلم لیگ محمد عبدالمقیت کی نگرانی میں غریب مسلمانوں میں عید الفطر پیکیج کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس پروگرام میں ریاستی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ عبدالغنی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ دیگر اہم شرکاء میں ضلع جنرل سیکرٹری شرجیل پرویز، مجاہد نورانی، عبدالخلیل ایڈوکیٹ، محمد عبدالحلیم اور دیگر شامل تھے۔ یہ عید الفطر پیکیج 5 کلو چاول، ہلدی، نمک، مرچ اور دیگر پکوان کے سامان کے علاوہ سیوی، شکر اور مغزیات پر مشتمل تھا۔ اس موقع پر 200 غریب خاندانوں میں اس پیکیج کی تقسیم عمل میں آئی۔ مسلم لیگ قائدین نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خیر الامت بنا کر بھیجا ہے اور ہم پر معاشرتی سدھار اور خدمت دونوں ہی ذمہ داریاں عائد کی، اور ان ذمہ داریوں سے ہمارا فرار ممکن نہیں ہے۔ ہم پر 2 حقوق واجب ہے، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں کوتاہی اللہ کے فضل و کرم سے پھر بھی قابل معافی ہے، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی قابل گرفت اور ناقابل معافی ہے۔ اگر ہمارے گھروں کے قریب میں رہنے والے عید کی خوشیاں منانے سے قاصر ہے اور ہم عید مناتے ہیں تو پھر ہماری پکڑ لازمی ہے۔ اسی پکڑ کا خوف ذہن میں رکھتے ہوئے IUML کے قائدین نے عید کی خوشیاں بانٹنے کی مقدور بھر کوشش کی اور 200 خاندانوں میں عید کو یقینی بنانے کی استطاعت بھر کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی خدمت ہے جس کے کرنے سے نہ صرف روحانی، ذہنی و قلبی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ اہل خیر حضرات کے تعاون سے اور مسلم لیگ کی جانب سے آج رمضان کٹس کی تقسیم عمل میں آ رہی ہے۔ قریب 50 قریب خواتین کو 500 قریب خواتین کو یہ کٹس دی جا رہی ہے۔ انڈین یونین مسلم لیگ یہ 30 سال سے کٹس بانٹ رہی ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم قوم کی خدمت کے لیے آگے آئیں گے۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی خواتین حضرات جن کو راشن کارڈ، پینشن یا شادی مبارک اسکیم میں مسائل پیش آ رہے ہیں، وہ انڈین یونین مسلم لیگ سے تعاون لے سکیں۔ آنگن واڑی ورکرز کی جانب سے خون کا عطیہ، ICDS پروجیکٹ ڈائریکٹر نے ان ورکرز کی ستائش کی اور کہا کہ یہ ایک بہترین عطیہ ہے جو زندگی دیتا ہے۔ ضلع میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفس میں ICDS اور چائلڈ ویلفیئر محکمہ جات کی نگرانی میں خون کے عطیے کا کیمپ منعقد ہوا، جس میں ضلع کے مختلف منڈلوں سے تعلق رکھنے والی آنگن واڑی ورکرز نے خون کا عطیہ دیا۔ اس موقع پر ICDS پروجیکٹ ڈائریکٹر سورنا نے اس کیمپ میں شرکت کرتے ہوئے خون کا گراں قدر عطیہ دینے والی خواتین کی زبردست ستائش کی اور بتایا کہ وہ بھی اس خدمت میں پیش رہتی ہیں اور اب 15 بار خون کا عطیہ دے چکی ہے اور ان کا خون بہت کم دستیاب ہوتا ہے اور بعض زچگیوں کے موقع پر ان کے گروپ کے لوگوں کو خون کی ضرورت ہوتی ہے تو ان سے ربط پیدا کیا جاتا ہے اور وہ اپنا خون بطور عطیہ دیتی ہیں اور ایسا روحانی و قلبی سکون محسوس کرتی ہیں جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے حاملہ خواتین کے لیے خصوصی اسکیمات پر عمل آوری ہو رہی ہے، جس میں مقوی غذا اور دوا کی فراہمی شامل ہے اور بیشتر خواتین میں خون کی کمی کی شکایت پائی جاتی ہے اور ایسی ہی حاملہ خواتین کے لیے یہ خون کا عطیہ دیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ایک آنگن واڑی ورکرز کی نمائندہ خاتون نے بتایا کہ اکثر معززات میں حاملہ خواتین موٹے چاول کا کھانا کھانے میں پس و پیش کا مظاہرہ کر رہی ہیں، لہٰذا ان ورکرز نے خواہش کی کہ حاملہ خواتین کے لیے باریک چاول مہیا کیے جائیں، جس پر PD سورنا نے بتایا کہ وہ اس سلسلے میں ZP اجلاس کے دوران
नुमाइंदगी करेंगी। అంగన్వాడీ కార్యకర్తలందరూ కూడా చాలా చక్కగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. మరి వారు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నందుకు వాళ్ళని నేను అభినందిస్తూ ఉన్నాను. మరి రక్తదానం అనేది సమాజంలో చాలా అవసరం. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా రక్తం దానం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను సొంతగా కూడా 15 సార్లు రక్తం ఇవ్వడం జరిగింది. నాది ఓ నెగటివ్ గ్రూపు, చాలా రేర్ గ్రూప్ అయినప్పటికీ నేను జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో నా రక్తం ఎప్పుడు అవసరం ఉంటే అప్పుడు నన్ను పిలవమని వాళ్ళకి చెప్పి ఉంచుకుంటాను. ప్రోగ్రామ్ మేము మా అంగన్వాడీ సెంటర్లో ఆరోగ్య లక్ష్మి మేము చాలా కష్టపడుతున్నాం. గర్భవతుల కోసము ఇంటింటికి వెళ్ళి వాళ్ళకి చెప్పడం జరుగుతుంది. పోతే ఏంది మాకు ఒక ప్రాబ్లం అంటే చాలామంది ఇప్పుడు అందరు సన్నబియ్యం తింటుండ్రు. ఈ చిన్నపిల్లలకి హాస్టల్లో స్కూళ్ళల్లో అందరికీ సన్నబియ్యం ఇస్తున్నారు, మాకు ఇవ్వట్లేదు. కాబట్టి అందరు ఏమంటుండ్రు, దొడ్డు బియ్యము మాకు అరగట్లేదని, సన్నబియ్యం అయితే బాగుంటుంది అన్నట్టుగా అంటుండ్రు. అయినా కొంచెం మీరు ఎంత తినబుద్ధి అయితే అంత రండి తినండి అని వాళ్ళు రాగానే 200 గ్రాముల పాలు పోసేసి ఒక బాయిల్ ఎగ్ ఇచ్చేసి భోజనం పెట్టేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కూర్చోబెట్టేసి ఐరన్ టాబ్లెట్ ఇచ్చి పంపిస్తున్నాము. ఎక్కువ మట్టుకు 90% రాగలుగుతున్నారు అందరూ. ఒక 10% వాళ్ళు బెడ్ రెస్ట్ అని వాళ్ళకి ఇంటికి కూడా పంపించేస్తున్నాము. అలా చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నాము. ఒక్కొక్క గర్భవతికి ఏదన్నా తినాలని అనుకుంటే పక్క వాళ్ళు ఏదేదో తీసుకొచ్చి పెడతారు. కానీ మేము మా దగ్గరికి వచ్చే 20 మందికి 30 మందికి రోజు మా చేతి నుంచి వంట పెడుతున్నామంటే మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మళ్ళీ ఒకటి సన్నబియ్యం ఇస్తే బాగుంటుంది. ఇంకోటి వీళ్ళందరికీ ఇలా హెల్ప్ చేస్తున్నాము, కానీ అది సరిపోవట్లేదు. అందుకని మేము మాకు చేతనైనంత కొంతమంది అన్న రక్షిద్దామన్న దీంతో जिले के खिलाड़ियों का हैदराबाद में शानदार मुजाहरा, रियासती और कौमी टीमों में शमूलियत। इन खिलाड़ियों को टीआरएस कायद गड़ीला रामलू ने तहनीत पेश की। जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने हैदराबाद गच्चीबौड़ी में 45 दिन तक तरबियत हासिल की, जिसमें कबड्डी के खिलाड़ी भी शामिल है। इन खिलाड़ियों ने वहां शानदार मुजाहरा करते हुए रियासती और कौमी टीम में अपनी शमूलियत को यकीनी बना लिया। इन खिलाड़ियों को टीआरएस कायद गड़ीला रामलू ने तहनीत पेश की। इस मौके पर अवाम टीवी के करस्पॉन्डेंट व डायरेक्टर बबली नरसैया, डेविड और दीगर मौजूद थे। गड़ीला रामलू ने कहा कि हमारे जिले में होनहार खिलाड़ियों की कमी नहीं है, जरूरत है कि उनकी शनाख्त की जाए और उनकी सलाहियतों को निखारा जाए और हौसला अफजाई की जाए। ఇక్కడనే మన తెలంగాణలో గచ్చిబౌలిలో జరుపుకోవడం చాలా గొప్ప విషయం. గతంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కడెక్కడో జరిపేది, అట్లాంటిది ఇప్పుడు ఎన్ఎస్ మన హైదరాబాద్లో గచ్చిబౌలిలో జరుపుకోవడం 45 రోజులు ఈ ట్రైనింగ్లో మన నిజామాబాద్ జిల్లా వాసులు, మన నిజామాబాద్ వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా సర్టిఫికేట్ సంపాదించి మన నిజామాబాద్కు ఒక వన్యముఖంగా నిలిచినారు. మన కేసీఆర్ గారు చొరవ తీసుకొని క్రీడాకారులను మంచి ఉన్నత స్థాయికి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో మన కేసీఆర్ గారు మన రాష్ట్రంలో NIS నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ అనే సంస్థ నుండి పర్మిషన్ తీసుకొని క్రీడాకారులకు కబడ్డీ మరియు వివిధ క్రీడాంశాలలో సర్టిఫికెట్ కోర్సును నిర్వహించడం జరిగింది. डिवीजन 23 बल्दी मसाइल का शिकार है। अवाम बुनियादी सहूलतों से तक महरूम है। कच्ची नाहमवार सड़कें, गंदी नालियां और खिंजीर व सांप यहाँ की अवाम का मसला है। अवाम ने अरबाब मजाज से मदाखिलत की ख्वाहिश की। डिवीजन 23 बल्दी सहूलतों से महरूम इलाका है, जहाँ की अवाम मसाइब व मुश्किलात से दो चार है। जहाँ बारिश की सूरत में अवाम बिलखुसूस बच्चों का चलना फिरना और स्कूलों को जाना मुश्किल हो चुका है। इस इलाके में सड़कें नापुख्ता और कच्ची है, जबकि रास्ता नाहमवार है, जिसमें जा बजा गड्ढे पड़े हुए हैं और जहां आमद व रफ्त मुश्किल साबित हो रही है और यहां आने वाली गाड़ियां अक्सर गड्ढों में फंस जाती है। इसके अलावा अतराफ में जा बजा गंदगी और झाड़ झंकार फैले हुए हैं, जिनमें खिंजीरों ने बसेरा कर रखा है। इसके अलावा मुकामी अफराद के मुताबिक यहाँ अक्सर सांप निकलते रहते हैं। नालियां कच्ची और गंदगी से भरी हुई होती है। मुकामी अफराद ने बताया कि अवामी नुमाइंदे सिर्फ इंतखाबात के मौके पर ही नजर आते हैं और उसके बाद उनकी शक्ल भी नजर नहीं आती। खवातीन ने बताया कि वो शदीद तरीन मुश्किलात से दो चार है। अतराफ की गंदगी की वजह से मुतादी अमराज फैल रहे हैं, बिलखुसूस कमसिन बच्चे इसका शिकार बन रहे हैं। मुकामी अफराद ने मुतालिबा किया कि उन्हें कम अज कम सफाई और सड़कों की सहूलत फराहम की जाए
उन्होंने अरबाब मजाज से ख्वाहिश की कि वो इस कॉलोनी की तरफ तवज्जो दे और यहाँ के मसाइल की यकसुई के इक़दामात करे। సీతారాం నగర్ కాలనీలో చిన్నపాటి వర్షం పడ్డా కూడా మొత్తం మురికి కాలువలు నిండిపోయి గుళ్ళోకి ఇంకా ఇంట్లోకి వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ చాలా భయంకరంగా ఉంది. ఇంటి వెనుక గటార్ ఉండడం వల్ల మొత్తం పందులు కానీ పాములు కానీ వస్తున్నాయి. మాకు రాత్రిపూట బయటకు వెళ్ళడం అంటే చాలా కష్టంగా ఉంది, భయంకరంగా కూడా ఉంది. రోడ్లు మంచిగా లేవు, అంతా దిగ పడుతున్నది. మాకు అన్ని మంచిగా చేయాలి రోడ్లు. ఎలక్షన్లు అప్పుడేమో ఎలక్షన్లు ఓట్లు వేయండి వస్తారు, ఓట్లు వేసినాక నిక్కి చూడాడు. మాకు ఇది అన్ని ప్రాబ్లం ఉన్నాయి, అన్ని చెయ్యాలా మంచిగా. రోడ్లు లేవు, ఏం లేవు, అన్ని రోడ్లు దిగబడుతున్నాయి, పిల్లలు పడుతున్నారు, ఒక్కదాని కూడా సౌలత లేదు. చిన్న చిన్న పిల్లలు స్కూల్కి పోతుంటారు. మోర్లు మొత్తం మోర్లు అంటే మరి ఓట్ల గురించి సార్ వచ్చినప్పుడు ఓట్లు వేయండి అంటారు. అన్ని గల్లీలల్లో మరి మోర్లు అట్లా అన్ని అవుతున్నాయి, రోడ్లు అవుతున్నాయి, సీసీ రోడ్లు అవుతున్నాయి. ఈ 3-4 సంవత్సరాల నుంచి ఈ రోడ్డు, ఇప్పుడు 20 ఏళ్ళ నుంచి ఈ రోడ్డు ఇంతే ఉంది సార్. మా దగ్గరకు అసలు ఎవరు రారు. ఓట్లప్పుడు వస్తారు, ఓట్లప్పుడు వచ్చి చూస్తారు, అమ్మ ఓట్లు అయినా మేము చేస్తాం అంటారు. ఇప్పుడు తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరు చేస్తారు, ఇప్పుడు ఎవరికంటే అడగాలంటే ఏమంటారు, మీకు శాంక్షన్ అయింది, వచ్చేది ఉంది, చేస్తాము అంత మట్టుగా. కానీ మా గల్లీకి ఎవరు వచ్చింది లేదు, చూసింది లేదు. ఆ రోడ్ల మట్టుకు పక్క గల్లీకి పోతారు, పక్క గల్లీకి చేస్తారు, పక్కకు అన్ని మోర్లు అవన్నీ. ఈ 2 సందులు మాత్రం మొత్తం గలీజ్ అంటే అసలు బయటకు వర్షం కొన్ని చినుకులు పడితే బయటకు వెళ్ళే పరిస్థితి మాకు లేదు. जमाने की तरक्की ने तहजीबों का दामन छोड़ दिया। खातून खाना किचन में वक्त देने तैयार नहीं, लिहाजा फास्ट फूड सेंटर्स ने जन्म लिया। मगर आप यहाँ से लेकर क्या खा रहे हैं, कभी गौर किया आपने? जमाना करवट ले रहा है, मुआशरा तरक्की कर रहा है और माशरती तरक्की अखलाकी तंजील का सबब बन रही है। मगरिबी तहजीब आहिस्ता आहिस्ता माशरे पर मुसल्लित हो रही है और खानदानों के बिखराव का सबब बन रही है। एक वक्त था जब मर्द खानदान का हकम था और घर खातून की इजादारी होती थी और ये खातून अपने लजीज पकवानों से खानदान के लोगों के दिलों पर हुक्मरान रहती थी। लेकिन निजाम तब्दील हो रहा है। अब खातून की अक्सरियत को रसोई या बावर्ची खाना बोझ लगने लगा और फिर इसका फायदा हुआ होटलों और फास्ट फूड सेंटरों को। लोग कभी बेजारी में या फिर मजबूरी में इन होटलों या फास्ट फूड सेंटरों का रुख करते हैं, लेकिन जल्दी में रहने वाले अफराद अक्सर फास्ट फूड से भी इस्तेफादा करते हैं और साथ ही बेशतर घरों में थकन के नाम, आज़ा शिकनी या तबीयत की खराबी या फिर जायके की तब्दीली के नाम से फास्ट फूड सेंटरों का रुख किया जाता है और वहाँ की चटपटी ग़िज़ाओं को रग़बत से खाया जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि हकीकत में आप क्या खा रहे हैं? एक नाखिस और मिलावटी तेल में तली हुई गैर मियारी अशिया या फिर चिकन के नाम पर मुर्गियों की अंतड़ियां या जिल्द जो आप घर में कराइए से फेंक देते हैं, जिसको देखकर आपका दिल मतली करता है। लेकिन यही अशिया फास्ट फूड सेंटरों से बनकर आती है तो फिर आप चटखारे लेकर खाते हैं। यही अशिया अगर खातून खाना बना ले तो घर के तमाम अफराद का भला हो जाए, लेकिन खातून खाने के तसाहुल की वजह से बाहर की ग़िज़ाएं इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि तमाम खानदान के अफराद की सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। बगैर लेआउट मंजूरा वेंचर्स के खिलाफ टाउन प्लानिंग शोबा सरगर्म हो चुका है। अवाम टीवी की कामयाब कोशिश पर LRS अवाम से वसूल करने के बजाय वेंचर्स को लेआउट करवाने ताजरीन पर बल्दिया का दबाव। टाउन प्लानिंग शोबे की तेज रफ्तार कार्रवाइयां जारी है। शहर में तैयार किए गए गैर मजाज बगैर लेआउट मंजूरा वेंचर्स के खिलाफ इस शोबे ने मुहिम शुरू की और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तैयार किए गए वेंचर्स के प्लॉट्स के पत्थरों को उखाड़ फेंका और तैयार की गई सड़कों पर ब्लेड चलाकर गैर हमवार कर दिया और सख्ती से हिदायत दी कि बगैर लेआउट मंजूरा हासिल किए गए यहाँ प्लॉट्स फरोख्त करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कमिश्नर बल्दिया CM नागेश्वर की हिदायत पर टाउन प्लानिंग शोबे ने तेज रफ्तार कार्रवाई करते हुए अरसापल्ली बाईपास रोड, कंटेश्वर, नियालकल रोड, नागाराम गौशाला और नंदीगुट्टा में वाक़े वेंचर को गैर हमवार कर दिया और सख्ती से इंतबा दिया कि पहले लेआउट मंजूरा हासिल की जाए और फिर जमीनों के कारोबार किए जाएं। साले गुज़िश्ता दिसंबर में हुकूमती अहकामात पर बल्दिया निजामाबाद ने सख्त गिर रवैया इख्तियार करते हुए अवाम को LRS और BRS फीस अदा करने की हिदायत की थी, बसूरत दीगर संगीन नताइज की धमकी दी थी, जिस पर अवाम टीवी के सीनियर कोऑर्डिनेटर व इंचार्ज मोहम्मद नईम खमर ने कमिश्नर बल्दिया से गुफ्तगू करते हुए LRS की अवाम से वसूली का कानूनी जवाज तलब किया, जिस पर कमिश्नर ने बताया था कि LRS की अदायगी दरअसल रियल एस्टेट ताजरीन को करनी थी, मगर वो लोग लेआउट मंजूरा हासिल किए बगैर धोखे से अवाम को प्लॉट फरोख्त किए थे और अवाम खरीदार और मौजूदा मालिक है। लाजमी है कि इजाजत की बगैर फराहमी के लिए लेआउट और बिल्डिंग रेगुलाइजेशन फीस तलब की जाए।
और वो भी मौजूदा मालिक से ही की जाए और अवाम ही मौजूदा मालिक है, इसलिए इनसे ही LRS फीस तलब की जा रही है। उन्होंने कहा था कि माजी में गलतियां हुई थी, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा और बगैर लेआउट मंजूरा वेंचर्स में प्लॉट्स फरोख्त करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये LRS स्कीम है, ये क्या डायरेक्ट पब्लिक पे एप्लीकेबल होती है या इसका जिम्मेदार जब तक रियल एस्टेट वेंचर बनाता है उसके पास पब्लिक तो रियल एस्टेट के पास खरीद होने के बाद पब्लिक भी ओनर है, इस जगह का ओनर पब्लिक ही है, इसलिए वो फीस भी पब्लिक ही बनाना पड़ता, पब्लिक जो अप्लाई करना पड़ता। सर, ये तो पुराने वेंचर्स की बात हो गई, पुराने वेंचर जो पब्लिक खरीद ली, अब पब्लिक उसकी ओनर है, लेकिन शहर में और भी कुछ वेंचर्स चल रहे हैं जो लेआउट मंजूरा नहीं है, तो क्या आप म्यूनसिपल की जानिब से उन दोनों के लेआउट मंजूरी के लिए प्रेशर करेंगे ताकि पब्लिक का फ्यूचर में नाश ना हो? अब नया वेंचर्स बनाने वाले विदाउट परमिशन, विदाउट लेआउट रूल्स नया वेंचर्स बनाए तो जरूर हम पब्लिक में भी अवेयरनेस करेंगे और रियल एस्टेट वालों को भी रोक के नोटिस दे के एज पर एक्ट एक्शन लेंगे। नाज़रीन, ये थे हमारे कमिश्नर साहब जो बता रहे थे कि PRS स्कीम के तहत आपने जो गैर कानूनी मकान बनाए हैं उनको तो आपको बाकायदा बनाना है, और रहा LRS स्कीम जो है वो है आपके रियल एस्टेट ताजीन की गलती और आप लोगों की गलती की वजह से हुआ है, जहाँ आपको बगैर लेआउट मंजूरा प्लाट नहीं चलने चाहिए थे, आपने चल लिए। इसी तरह टाउन प्लानिंग ऑफिसर मलिक अर्जुन ने भी कहा कि लेआउट के बगैर फरोख्त हुए प्लॉट्स मसला बने हुए हैं, जिनको रेगुलर बनाने के लिए अवाम पर बोझ डालना पड़ रहा है, मगर अब ऐसा नहीं होगा और किसी भी वेंचर में बगैर लेआउट मंजूरी के प्लॉट्स फरोख्त करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेआउट्स में ऑलरेडी नोटिस दिए हुए हैं और थोड़े लेआउट्स में पत्थर निकाले, रोड पे डिस्टर्ब करे और जो भी हम एक्शन भी लिए और आज उनको मालूम हुआ कि लोग ऑलरेडी सोल्ड करे सो हैं, जो पहले ही सोल्ड करके जो लोग ऑलरेडी खरीद लिए सो हैं। एक्चुअली रूल के हिसाब से DDCP के नॉर्म्स के जरिए उन लोग DDCP के रोड्स और ओपन स्पेस पूरा लगा के लेआउट लेने का, लेकिन ज़्यादातर लोग बिना परमिशन बिना लेआउट के जो भी इलीगल लेआउट बने गए तो पूरा हम आइडेंटिफाई करें इसमें और लोग नोटिस भी दिए, एक्शन भी लिए थे। नोटिस देने के बाद हम पत्थर निकालते रोड पैटर्न डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का हमको नहीं। तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी उस एरिया उस प्लॉट में हो गए, ऑलरेडी हम रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भी दिए थे, फिर भी रजिस्ट्रेशन बन गए इसमें। तो अभी उन लोगों को ये ऑलरेडी खरीद लिए 28/10/2015 के पहले जो भी खरीद ले जो भी प्लॉट्स खरीद लिए वो पूरा अभी LRS स्कीम में यूज़ कर लेके रेगुलर कर सकते। आवाम के जरिए पूरे जो भी इलीगल प्लॉट्स में जो भी प्लॉट्स खरीदे और इलीगली जो भी प्लॉट कंस्ट्रक्शंस करें उन लोगों पूरा को एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम कि अभी ये LRS लेआउट रेगुलेशंस की रिलीज कर लेंगे उन लोगों को परमिशन भी देने के लिए। अवाम टीवी की अवाम के मफाद में की जाने वाली मसाई कारगर साबित हुई और अवाम टीवी को एक शानदार कामयाबी मिली, जो कि हमारे नाजरीन के भरपूर ताउन का नतीजा है। आज शहर के तूलो अर्ज में वाक़े वेंचर को लेआउट मंजूरा बनाने की मुहिम शुरू हुई है, जो कि सरासर अवाम के मफाद में है और इससे रियल एस्टेट ताजरीन को भी कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि खूबसूरत और शानदार कॉलोनियां वजूद में आएंगी, जो कि रियल एस्टेट ताजरीन की यादों को हमेशा जिंदा रखेगी। కమిషనర్ గారి ఆదేశానుసారం మేము గత 3 రోజుల నుంచి ఇల్లీగల్ వెంచర్స్ మీద నిజామాబాద్ పట్టణంలో ఎక్కడ ఉన్న ఇల్లీగల్ వెంచర్స్ అన్నిటి మీద आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
शब कदर का इंतहाई खुशू खुजू से एहतमाम, मुसलमानों की बड़ी तादाद मसाजिद में नजर आई, लेकिन अफसोस अक्सरियत ने वक्त गुजारी भी की। बगैर लेआउट मंजूरा वेंचर्स के खिलाफ बल्दिया की मुहिम, लेआउट का हसूल लाजमी, टाउन प्लानिंग शोबे का सख्त मौकूफ, अवाम के मफाद में अवाम टीवी की मसाई कामयाब। हामिला खवातीन में अक्सर खून की कमी होती है, यही एहसास खून का अतिया देने पर उकसाया। आंगनवाड़ी वर्कर्स की बड़ी तादाद ने आज खून का अतिया दिया। डिवीजन 23 तमाम तर बल्दी सहूलतों से महरूम, कच्ची नाहमवार सड़कें, नालियां और खिंजीर व साम यहाँ का मसला। अरबाब मजाज से तवज्जो देने अवाम की अपील। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।